सभी लोग मास्क लगाकर रखें और मास्क लगाने के लिए भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा सर्जिकल मास्क N95 मास्क जिसके लिए होल्ड लगी है उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मास्क मैंने लगाया हुआ ये साधारण कपड़े का और खादी का साधारण मास्क है जिसको घर में बनाया है और इसी मास्क को मैं हर समय लगा कर रखता हूँ। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मास्क लगाने की आदत को, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिनके चेहरे पर मुझे मास्क नज़र नहीं आ रहा और ये मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि उसको ये कोरोना का वायरस प्रभावित नहीं कर सकता तो हम इस गलतफहमी में ना रहें। साधारण सी सावधानी अगर हमने छोड़ी तो कोरोना से रिलेटेड दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। मेरे को आप सब कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, इसलिए मैं चाहता था कि आपको मैं एक बार अपने मुंह से ये बात पर्सनल लेवल पर भी कहूं। और जो बार बार सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ये कोई जुमला नहीं है। आपके लिए घर में रहते हुए भी एक दूसरे से 1-2 मीटर का फासला बना के रखना ये बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर से आएं तो सबसे पहले अच्छी तरीके से नहा धोकर और फिर मास्क लगाकर घर में अगर रहेंगे तो आपके लिए भी और आपके सभी परिवारजनों के लिए भी ये सेफ होगा। आप सबको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर में आपके जितने भी बुजुर्ग हैं, खासकर 65-70 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र के, उनके सब लोगों की बहुत विशेष आप चिंता करें। उनके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। ये आवश्यक है कि इस पीरियड में हम घर के बुजुर्ग, घर के बच्चे और घर में अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको खुशी होगी कि दुनिया के 5 देशों ने इस वायरस को आइसोलेट कर लिया है, उसमें से भारत भी एक है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और ICMR ने मिलके वायरस को आइसोलेट कर लिया है और अभी हम वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। लेकिन जब तक ये दुनिया के लिए वैक्सीन बनेगी और वैक्सीन बनने के बाद दुनिया को उपलब्ध होगी और देश में भी हर व्यक्ति को वैक्सीन को उपलब्ध कराना भी कोई साधारण बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों की वैक्सीन है जो अभी भी देश के बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए तब तक विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों के साथ फासला बना के रखना और साथ में अभी लॉकडाउन को गंभीरता से इसके नियमों का पालन करना, ये हम सब के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इन साधारण बातों पर ज़रूर गौर करेंगे। हमने अगर टेलीफोन के अंदर कॉलर ट्यून लगाकर ये बातें लोगों तक पहुंचाई हैं तो इसलिए कि एक हमारे देश में 117 करोड़ टेलीफोन के सब्सक्राइबर हैं और जितनी बातें हम देश के लोगों को बता रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ईमानदारी और गंभीरता से हमारे देश में गांव में रहने वाले लोग और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनको अपना रहे हैं। और यही कारण है कि 135 करोड़ के देश में हमारी बीमारी गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। इस कम्युनिटी सर्वेलेंस को सारे देश में पिछले 3
महीने से हम लगातार कर रहे हैं। इस समय भी पूरे भारत में 8 लाख लोगों के ऊपर हमारी पैनी निगाह है। हमने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर 15.5 लाख लोगों को स्क्रीन किया। नेपाल में जब पहला केस आया तो नेपाल के आसपास के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के बॉर्डर्स पर हमने स्क्रीनिंग शुरू की और 20.5 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया। देश में 15 जो हमारे बड़े मेजर सी पोर्ट्स हैं और करीब 65 हमारे नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं, इन पे हमने 47,500 लोगों को स्क्रीन किया।